थी। तो यहाँ पे मैंने लिखा था बोर्ड्स में 95 और ये मैंने लिखा भी कि मेरे को कौन से दिन में मैंने इसको अचीव किया था मेरा बोर्ड का। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि लास्ट के एक मंथ में मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी ताकि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकूँ 95। तो सबसे पहली बात मैंने क्या किया था, मेरे सारी चीज़ें ऑफ हो गई थी, स्कूल ऑफ हो गया था, प्रैक्टिकल्स हो गए थे, प्री बोर्ड्स हो गए थे, सारी की चीज़ें मुझे पता थी यार अब मुझे स्कूल में कोई भी एनर्जी पुट इन नहीं करनी है। जितना भी मेरे को टाइम और एफर्ट देना है वो सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट ली और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आईपी और इंग्लिश, मेरा 5 सब्जेक्ट था। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर का नाम लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सबकी मैंने चेकलिस्ट बनाई कि जो मैंने चेकलिस्ट आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया, आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके देख सकते हो। वो चेकलिस्ट आपको मीडिया सेक्शन में मिल जाएगी। तो मैंने वैसे सेम जो मैंने स्ट्रैटेजीज यूज की थी मैं वही आपको बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, सबका लिख दिया कि ये टॉपिक है, मेरे को डुअल नेचर का ये नहीं आता, मेरे को इलेक्ट्रिक करंट में ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ मैंने कर रखी है। मैं चेकलिस्ट के हिसाब से हर एक चैप्टर को नेविगेट करते गई। अच्छा, मैंने इसके नोट्स बना लिए, मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, इसके डेरिवेशन मैंने कर लिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चैप्टर को मैं अच्छे से डायरी, मेरे पास एक और डायरी भी रहती थी हमेशा, देख सकते हो ये मेरी 2021 की डायरी है। तो मेरे पास और ऐसी एक और डायरी थी जिसमें मैंने 2 डायरी थी मेरे पास, वो डायरी मुझे नहीं पता मैं कहाँ चली गई। तो उसमें मैंने पूरा अपनी सारी चीजें लिख के रखी थी, इस चैप्टर से ये है वो है। और उसके बाद मेरे को जो जो टॉपिक्स नहीं आते थे या जो भी चीजें मैं छूट गई थी या जो भी मेरे को ऐसा लगता कि यार ये टॉपिक मेरा वीक है, मैं क्या करती थी, लास्ट के टाइम में मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब आप सोच रहे हो कि हमें चाहिए रियलिटी चेक। हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम तभी पता लगा पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर हमारा वीक है। तो एडुकार्ट आपके लिए लेके आया है रिवॉल्यूशनरी 21 डेज फाइनल रियलिटी चेक। 21 डेज के अंदर आप सारा सब्जेक्ट मैनेज कर लो, क्योंकि इसमें डे वाइज प्लान दिया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि आज क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर को पढ़े, क्या रिवाइज करे। इसमें आपको बुकलेट 3 मिल जाएगी। पहली बुकलेट में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके केस बेस्ड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिया है। केस बेस्ड, असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आप बस डे वाइज प्लान करते जाइए और आपका कॉन्फिडेंस हर लेवल पे बढ़ता जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपको स्कोर कार्ड मिला है ताकि आपको पता चले कि अच्छा मेरा ये चैप्टर में ये वीक है, मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हुए, मैं इस चैप्टर में एवरेज हूँ, तो आपको उस चैप्टर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने कहाँ गलती की। तो अगर आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया और अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो ये डे वाइज प्रैक्टिस शीट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे पेपर कर लेना, उसके बाद सैम्पल पेपर कर लेना। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर पहले ही कर लिए थे, तो मैं लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर जितने भी थे और उसके बाद मैं आंसर्स अच्छे से चेक करती थी कि अच्छा इसका ये आंसर है, सोल्यूशन। मैं इतने सारे मैंने पेपर्स भी सॉल्व करके रखे थे, मैं ऐसे सारी पेपर है मार्किंग करके रखती थी अपने। ये सब मेरे प्री बोर्ड्स के भी पेपर को मैंने एनालाइज करके रखा था। मैं घर आती थी तो चेक करती थी कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें क्या करना था, कहाँ मेरी गलती हो गई, ये फॉल्स क्यों है, ट्रू क्यों है, एमसीक्यू में मैंने क्या गलत किया, कहाँ कीवर्ड यूज़ करना था, कैसे चीज़ें होगी, वो सब मैं आके एनालाइज करती थी। तो ये सारी चीज़ें, और जैसे जैसे मैं एक एक पेपर देते जाती थी उसके ऊपर मैं लिखती भी थी रिमार्क, रीड चैप्टर, मेक लाइन वाइज एमसीक्यू फ्रॉम यूट्यूब एमसीक्यू, मतलब सारी चीजें अपने आपको सिंप्लीफाई करके समझाती थी। इस पेपर से मैंने क्या सीखा, मेरी आदत थी कोई भी पेपर देख के आती थी तो उसमें कितने मार्क्स कटे, कितने मार्क्स मिल सकते हैं, ये क्वेश्चन बना, ये नहीं बना, ये समझ में, सब करती थी मैं एनालिसिस पे टाइम लगाती थी। मैं दिन में 2-3 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेती थी। सुबह उठती थी तो एक मैथ्स का कर लिया, फिर शाम को फिजिक्स का कर लिया, कभी कभी 3 कर लेती थी। ऐसी एनालिसिस करती थी कि क्योंकि मुझे फुल रिवीजन करना था, मैं सोच रही थी कैसे करूँ फुल रिवीजन। तो जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी ना तो मेरे को उससे पता चल जाता था कि अच्छा मेरा मैग्नेटिज्म का ये वीक पॉइंट है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी में ये नहीं आता, तो फिर मैं जाके उसको रिवाइज करती थी। ठीक है, मैंने ट्राई किया था कि शॉर्ट नोट्स में बना के रखूँ, तो मेरे पास हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, डेरिवेशन की एक मैंने कॉपी बना रखी थी, उसमें मैं सारे डेरिवेशन लिख के रखती थी। मैंने अपने काम को सिंप्लीफाई कर दिया था। कुछ चीजें जैसे मैंने बताया था मैथ्स का मेरे को ये चीज नहीं आती, मेरे को वेक्टर में अगर प्रॉब्लम होती सॉल्व किया था और ऐसी सारी मार्किंग कर ली थी मैंने कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में सॉल्व किया है, किसको रिवाइज करना था कि एग्जाम से पहले एक दिन पहले मुझे पता रहे कि मेरे को करना क्या है
और क्या चीज़ें मेरी वीक पॉइंट है। इंटीग्रेशन मैंने बहुत 2 महीने पढ़ा था, तो मेरे को इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, डेफिनेट में थी, तो मैंने डेफिनेट के भी सारे एक्सरसाइज बार अच्छे से बना लिए थे। जो मैं ना जब भी पढ़ती थी तो साथ में मार्क करके रखती थी कि ये टॉपिक डिफिकल्ट है, इसको बाद में रिवाइज करना है, तो मैंने वो सारी चीज़ें एक बार देख ली थी। तो मेरे को पता था, मैंने वो 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन सॉल्व, पेपर सॉल्व किए थे, चीज़ों को सिंप्लीफाई किया था कि मेरे को वो बोर्ड एग्जामिनेशन में जब गैप मिलेगा तो मैं उसमें क्या करने वाली हूँ। उस दिन मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। मैं से एकदम वेग मत बैठूँ या एम्बिगियस ना रहूँ कि यार आज क्या करना है, ये इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। नहीं, मेरी चीज़ें एकदम क्लियर थी। तो आप बोलोगे दीदी आपका रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट होगा, आप 18 घंटे पढ़ते होगे, 16 घंटे पढ़ते होगे। बिलीव मी, मैं लास्ट के 1 महीने में मैंने टाइम नहीं देखा था कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं सिर्फ सोती थी, उठती थी, उठते मैं पढ़ने बैठ जाती थी। मेरे को प्रोसेस ही नहीं होता था कुछ और कि कुछ और पहले कर लूँ या कुछ। मेरी हेल्थ थोड़ी सी उसमें डिक्लाइन हो गई थी, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, बट मेरे लिए चीज़ें वैसी ही वर्क करती थी। मैं उठते ही एकदम जो मेरे को लगता था यार आज मैथ्स का ये सॉल्व करना है, ये सैम्पल पेपर करना है, ये करना है, मैं वो करती थी। जब मेरे को लगता था यार अब मेरे को कॉन्फिडेंस है, अब मैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद मेरे को जो तैयार होना है, ब्रश, नहाना, जो भी करना है वो मैं करती थी, फिर खाना खाती थी, फिर उसके बाद मैं सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर पढ़ती थी। आपको अभी अपना बॉडी क्लॉक समझ में आना चाहिए। आप रात को पढ़ते हो, दिन को पढ़ते हो। और अभी प्लीज मैं आपको बोलूंगी, मैं आपकी मेरी कोई भी बात से डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपना 1 महीना बता रही हूँ मैंने कैसे किया था। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, आप आराम से पहले सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। किसी भी लाइफ के पॉइंट में डीमोटिवेट नहीं होना है कि दीदी आपने तो इतना सारा कर लिया था, हमारा तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती होगी। प्लीज 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 उन सारी चीजों को मतलब वो मत करो कि अपने ऊपर हावी होने मत दो कि दूसरे की स्ट्रैटेजी, दूसरे का ये वो। हम बस सही जाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि लास्ट के 1 महीने में क्या करना है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसको आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर लास्ट के 1 महीने में मैंने कैटेगरी वाइज कर दिया है कि अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी है, इतना टारगेट है, ये है, तो आपको कैसे जाना चाहिए। वो आपका हेल्प कर देगी। मेरा कोई भी पर्पस है ही नहीं कि डीमोटिवेट करने का किसी भी वीडियो से आपको। सिर्फ मैं अपना एक जेन्युइन महीना लास्ट का जो गया था मैं वो बता रही हूँ, है ना। तो मैं लास्ट में मैं डिप्रेशन में भी बहुत टाइम तक थी। लाइक लिटरली मेरे कोई दोस्त नहीं थे, किसी से बात करने की कोई चीजें नहीं थी। तो मैं सिर्फ वही पढ़ना सोना, पढ़ना सोना, पढ़ना सोना, खाना पीना, बस यही। टाइम तो देखना ही नहीं कि कितना बज रहा है, कब सो रहे, कब उठ रहे हैं। जैसे मोमेंटम बन रहा है पढ़ने का, पढ़ते जा रही, ठीक है। इस समय घड़ी को मत देखो, अपनी मेहनत को देखो। आप बस इतना सोचो 1 महीने की बात है, अगर मैंने अच्छा कर लिया तो मेरे को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है ना। हम कुछ चीजें इमेजिन करते हैं लाइफ में कि हमको ये अचीव करना है, ये चाहिए। ये जब डायरी मैंने 2021 में ली थी तो यहाँ पे मैंने लिखा था बोर्ड्स में 95, और ये मैंने लिखा भी कि मेरे को कौन से दिन में मैंने इसको अचीव किया था। मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया था 22 जुलाई 2022। तो यार मुझे पता था कि, और मैंने यहाँ पे एक कोट भी लिखा है, इट इज नॉट द माउंटेन्स वी कॉन्कर, इट इज अवर सेल्फ। आप पहाड़ चढ़ के पहाड़ को नहीं कॉन्कर करते, बट अपने आप को करते हो कि अपने आप के लिए आपने ये टारगेट सेट किया था और मैंने मेहनत करके उसको अचीव किया। किसी का पहाड़ चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी, डजंट मैटर। आपके लिए लाइफ में जो मैटर करता है आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। किसी से डिमोटिवेट नहीं होना है, फ्रेंड से, टीचर से, फैमिली के एक्सपेक्टेशन है दीदी 1 महीने में इतना सारा चीज कैसे कोप अप करे, ये वो। काम रहना है और बस अपना काम करना है। 2 ही मंत्र है अभी लाइफ में, है ना। उसी को अच्छे से करो एंड अच्छा ही होगा। बस पढ़ते रहो एंड सही से पढ़ना है ना। एकदम डायरेक्शनलेस नहीं जाना है, वेक्टर रहना है लाइफ में, स्केलर नहीं जाना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी वीडियो की डिमांड है तो आप मुझे बता सकते हो। एंड मैं किसी वीडियो में नहीं बोलती हूँ, बट आई हैव बीन पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दिस चैनल। मैंने कभी किसी को बोला भी नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बट अगर आपको जेन्युइनली पसंद आता है तो प्लीज मेरे को आप सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा दिल से। थैंक यू सो मच अगेन एंड लव यू, बाय।